कर और उनसे कहे कि सारे के सारे वैज्ञानिकों को तोड़ के इधर ले आओ, मुंह मांगा पैसा दे दो, आपका तो पूरा अंतरिक्ष प्रोग्राम रखा रह जाएगा। उसका फोकस गाय गोबर गोमूत्र में हो, हिंदुत्व का एजेंडा को लागू करना ज्यादा हो। और पीएसएलवी की जो अभी सारी एक के बाद एक जो फेलियर हुए हैं उसको कम बैक करने का दबाव है। मिशन में अब देरी होंगी, ये कोई शक वाली बात नहीं। गगनयान हो या चंद्रयान हो, वो देरी होगी क्योंकि उनके बंदे तो जब कि पाकिस्तानियों द्वारा हमारे ब्रह्मोस और अग्नि 6 के प्लान चुराने के लिए कई टॉप वैज्ञानिकों को, डीआरडीओ के साइंटिस्ट को हनी ट्रैप किया गया था। नंबी नारायण के ऊपर तो फिल्म भी बनी है, जो इसरो के अंदर जासूसी के जुर्म के अंदर गिरफ्तार किए गए थे। भारत के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि भविष्य भारत के लिए नहीं है। सरकारी नौकरियों के अंदर जो कैंसर पनप रहा है कि टैलेंट की इज्जत नहीं है। हम इंतजार कर रहे थे चंद्रयान का, हम सोच रहे थे कि हम गगनयान देखेंगे, हम इंतजार में साहब लोग ही नहीं है, कैसे भेजेंगे? तो ये चुनौती है। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया को चौंका दिया। खबर निकल कर आती है कि 100 से 120 वैज्ञानिक, जी हां, 100 से 120 वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया। ये अपने आप में एक अद्भुत खबर है सर। जी हां, बिल्कुल अद्भुत खबर है। और ये कई न्यूज़पेपर में, खासतौर से टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको दिया है कि गवर्नमेंट टाइटन्स इसरो एग्जिट रूल्स एज 120 साइंटिस्ट क्विट इन ए ईयर। ये इसे क्या कहा जाए इस न्यूज आइटम के अंदर कि वेव ऑफ रेजिग्नेशंस बाय नियरली 120 इसरो साइंटिस्ट, many working on Gaganyaan and other flagship missions over the past years have prompted the Department of Space to tighten the rules on voluntary retirement and resignations, requiring all such cases to be cleared by headquarters instead of being routinely approved by central level. ये तो 14 जुलाई को एक नया ऑर्डर इशू हो गया साहब। 120 साइंटिस्ट छोड़कर चले गए। ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली? किस किस्म की कहानी रची जा रही है? एक बात तो सबको पता है कि सरकार पैसे नहीं देती है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बैठे हैं साहब, उनको जो आईएएस अफसर हैं उनसे कम तनख्वाह मिलती है। ये तो मैं पहले बता दूं आपको। जो आईएएस अफसर हैं उनसे कम तनख्वाह हिंदुस्तान के ये जो हीरे हैं ना, हीरे, डायमंड्स, स्पेस रिसर्च या एटॉमिक रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं, इनको तनख्वाह नहीं देती साहब। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साहब 120 अप्रोक्सीमेटली जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसरो को छोड़ दिया, या तो रिजाइन कर दिया या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने 14 जुलाई को, यानी कि परसों जो गुजर गया, एक इंटरनल मेमोरेंडम जारी कहा कि कोई भी वीआरएस और इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए, बिल्कुल भी। बल्कि यहां तक शायद कहने की कोशिश की जा रही है कि जब तक ये मिशन पूरे नहीं हो जाते कि उनको एक्सेप्ट ना किया जाए, उनके रेजिग्नेशन को या उनके वीआरएस को। देखिए, आप दबाव डाल के तो काम नहीं करवा सकते। इंडिया को चाइना तो है नहीं साहब। आप ये कहो कि मैं आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करूंगा और उसके बाद भी अगर कोई बंदा चला जाता है तो आप क्या कर लोगे? इतनी तो साहब आपकी दादागिरी नहीं चल सकती मोदी सरकार की। हिंदुस्तान में आप हो सकता है वीआरएस किसी का एक्सेप्ट कर दोगे, वीआरएस नहीं देगा तो वो हो सकता है कि वो रिजाइन दे के चला जाए। आप क्या करोगे? पेंशन ही नहीं दोगे ना, इससे ज्यादा क्या कर लोगे आप? लेकिन आप सोचो कि जबरदस्ती किसी का रिजाइन एक्सेप्ट ना करो और कल तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो नहीं काम करेगा। आपको जो करना करो, निकाल दो नौकरी से। कर सकते हो क्या? ऐसी दादागिरी से काम नहीं चलते। और साइंटिस्ट दादागिरी पे नहीं काम करते, साइंटिस्ट अपने पैशन पे काम करते हैं। भाई साहब, एक आदमी अगर टॉप लेवल का साइंटिस्ट सिर्फ 2 लाख में काम करता है और सामने उसको 10 लाख रुपए महीना मिलता है, तो क्यों नहीं जाएगा वो? आप देशभक्ति के पाठ पढ़ाकर रोक नहीं सकते ना किसी को। देशभक्ति के साथ साथ पैसा भी चाहिए, अपना रोटी भी चाहिए इंसान को। तो इन टैलेंट का बाहर जाना कोई नई घटना नहीं है। 2004 और 2007 के बीच में नए भर्ती हुए लोगों में से आधे लोगों ने नौकरी छोड़ दी। ये सरकारी आंकड़े हैं। 2004 और 2007 में जितने लोगों ने इसरो ज्वाइन किया, आधे लोगों ने छोड़ दिया। तो कोई नई चीज तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप तनख्वाहें देने को तैयार नहीं है और पता लगा कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और ये मानसिक और व्यावसायिक दबाव दोनों है इसके अंदर। मिशन की जो समय सीमा है उसको तय करने में कि आप 24-24 घंटे काम करो,
वैज्ञानिकों का कहना है कि वो हफ्तों और महीनों तक लगातार 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं और यहाँ पे जीरो एरर होती है। और साथ में पीएसएलवी के कम से कम नहीं तो पिछले कई मिशन फेल हुए हैं, लगातार बैक टू बैक फेलियर हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैक टू बैक फेलियर जो है ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं कि शोषण करके उनसे काम करवाया जा रहा है। क्या सरकार बंधुआ मजदूरी कर रही है? क्या सरकार 14 से 16 घंटे काम करवा के वैज्ञानिकों को बंधुआ मजदूरी करवा रही है, बॉन्डेड लेबर? जैसे अमेरिका ने कहा था कि इंडिया इज प्रैक्टिसिंग फोर्स्ड लेबर, इसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी लगाना जरूरी है। और पीएसएलवी की जो अभी सारी एक के बाद एक जो फेलियर हुए हैं, अब उसको कम बैक करने का दबाव है कि क्या हो क्या रहा है, ये फेलियर क्यों है, इसको ठीक करो। ऊपर से मोदी जी ऑर्डर देते हैं, कर्मचारियों की कमी है। 14,108 जो टेक्नीशियन और साइंटिस्ट के पद है, सिर्फ 12,472 लोग हैं। 1,636 पोस्ट खाली पड़ी है, कोई भर्ती नहीं साहब। अब इसका मतलब ये हो कि अब सरकार कहती कि नहीं भैया, अब हमको भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अब दरअसल देखा जाए तो अब बात बिगड़ गई है। सरकार ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। अब यहां पर शोषण शब्द तो आता ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट कर रही है। जो नए विचार आते हैं, एक सुनने में आया कि उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उनको लंबी मंजूरी से गुजरना पड़ता है, जिससे जो यंग टैलेंट है, जो साइंटिस्ट हैं, उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है कि आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहां पे क्या वो सीनियर है, वो सीनियर है, वो सीनियर, उसकी बात सुनी जाएगी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे काम करते हैं। अब डिपार्टमेंट स्पेस है, उनका कहना है कि अपनी मर्जी से जो ग्रुप ए के वैज्ञानिक यानी कि क्लास 1 जो अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं, यानी कि आईएएस के बराबर तनख्वाह नहीं मिलती, उनके वीआरएस एक्सेप्ट मत करो। उनको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भेजा जाएगा दिल्ली में। तो जब तक मिशन पूरा नहीं होता तब तक आप इनको रोक के रखो। लेकिन मुसीबत ये है कि आप इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में किसी को रोक तो सकते नहीं, काम नहीं करवा सकते आप किसी को। आप कहोगे क्या करोगे, जेल भेज दोगे उसको? भेज दो। कुछ आलोचक इसे वैज्ञानिकों की जो प्रोफेशनल फ्रीडम है उसके ऊपर आप हथौड़ा चलाने की बात के रूप में देख रहे हो कि आप देश के लिए आप कुर्बान कर दो। भाई देश के लिए कुर्बान तब करेगा जब आप उसे पैसे दोगे। अब साहब 1600 नए वैज्ञानिक चाहिए, इनको कहां से आएंगे? मुझे लगता है जो भी यहां पर आएंगे वो फिर छोड़ के चले जाएंगे। हमें आपके 60,000 80,000 के ऊपर काम नहीं करना, हमारे पास तो लाखों करोड़ के पैकेज सामने खड़े हैं। नेचुरली साहब क्यों काम करेंगे? सरकार तो पैसे देने को तैयार नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक को भर्ती करना तो आसान है, लेकिन अंतरिक्ष के मिशन को डेकेड्स ओल्ड जो उनका अनुभव है वो कहां से आएगा? डिजाइनिंग है, क्राइसिस मैनेजमेंट है। मिशन में अब देरी होंगी, ये कोई शक वाली बात नहीं। गगनयान हो या चंद्रयान हो, वो देरी होगी क्योंकि उनके बंदे तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सरकार को इस बात को समझना होगा कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप किसी को प्रेशर डाल के काम नहीं करवा सकते, तो आप किसी को देशद्रोही नहीं ठहरा सकते ना। ऐसे क्या कहा जाए साहब। लेकिन कहानी थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है और ये जो रिवोल्यूशंस आए हैं ये शॉकिंग है। और ये हमारे अंदर जो सरकारी नौकरियों के अंदर जो कैंसर पनप रहा है कि टैलेंट की इज्जत नहीं है, ये शायद उसका एक प्रतिफल है, उसका एक रिजल्ट है। और सरकार इसके लिए दोषी है। क्यों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का नासा, भारत की वो एजेंसी भारत के साथ जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजती है, उसके साथ हाल ही में एक बड़ी चिंता जुड़ गई है। चिंता ये कि बीते कुछ दिनों के अंदर 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये वो वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं जो भारत के आने वाले बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, फिर चाहे वो गगनयान या चंद्रयान का 3 और 4 मॉडल ही क्यों ना हो। इन वैज्ञानिकों के इस्तीफे ने अपने आप में एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। सवाल उठने लगे हैं कि 100 से अधिक वैज्ञानिक पद छोड़ रहे हैं, असल में ब्रेन ड्रेन हो रहा है या कोई साजिश? ये बड़ा सवाल है। इसरो की एक प्रमुख विंग जो सैटेलाइट सेंटर चलाती है, जिसमें 1339 कर्मचारी हैं, वहां से 80 वैज्ञानिक निकल जाएं तो ये बड़ा नंबर होता है। हमारा जो बाहुबली यानी जीएसएलवी कर्क 3 मार्क 3 जो है, उसके डायरेक्टर विक्रम जोसेफ और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य रल्लापल्ली जैसे बड़े नाम अगर शामिल हो कि इन्होंने भी छोड़ दिया है, तो यह बड़ी चिंता का विषय बनता है। आज नासा के अंदर जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है।
लेकिन आज भारत के अंदर ही वैज्ञानिक नहीं रुक रहे हैं। इसके पीछे के मेजर रीजन क्या है? क्या उन्हें कोई पैसे देके खरीद रहा है, या फिर वो खुद वर्किंग कल्चर से सेटिस्फाई नहीं है? क्या भारत सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ठीक से धन खर्च नहीं कर रही है? इतना तेजी से निकले कि इन वैज्ञानिकों ने कईयों ने तो कई अहम प्रोजेक्ट छोड़ दिए, यानी कि चंद्रयान 3 तक का जो लीडरशिप था वो तक छोड़ दिया। अब ये तो चुनौतीपूर्ण है कि साहब आप बीच में काम छोड़कर चले गए, अचानक छोड़कर चले गए, आपके पास सारी जिम्मेदारी थी, आप ही प्रोजेक्ट मैनेजर थे, सारी की जानकारी आपके पास थी, आप निकल लिए। यहां से एक चिंता और बनी। चिंता यह बनी कि अगर दुश्मन देश किसी भारत की प्राइवेट कंपनी में फंडिंग करवा दे और उनसे कहे कि सारे के सारे वैज्ञानिकों को तोड़ के इधर ले आओ, मुंह मांगा पैसा दे दो, आपका तो पूरा अंतरिक्ष प्रोग्राम रखा रह जाएगा। आप विचार करिए, आज 400 कंपनी है और उनको फंडिंग के दम पर सारा काम हो रहा है। फंडिंग के नाम पर वो तमाम प्रकार के लोगों को तोड़ रही हैं। इतना बड़ा काम करने वाली संस्थान और तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं। वहीं पर किसी को अचानक 2.5 करोड़ रुपए ऑफर कर दिए जाएं कि साहब आओ आप इधर। एक तरफ भारत सरकार 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड लाती है कि आओ हम स्टार्टअप्स को पैसा देंगे, वही स्टार्टअप्स वैज्ञानिकों के नाम पर उन्हीं इसरो के वैज्ञानिकों को ले आते हैं। तो फिर तो सर ये तो जीरो सम गेम हो गया। वहां पर भी तो काम ही कर रहे थे, यहां पर भी काम करेंगे, हमारा काम वहीं की वहीं रह गया, हम ग्रो कैसे किए? सरकार का तो डंडा होता है। अब सरकार ने यहां पर अपना डंडा चला दिया है, हमें बिना बताए नहीं जाओगे। अब सरकारी सेवाओं में ऐसी चीजें तो लिखी जाती नहीं है, तो नोटिस पीरियड का सिस्टम डाल दिया गया कि 3 महीने पहले बताना पड़ेगा, छोड़ने से पहले अपने सीनियर को प्रोजेक्ट हैंडओवर करना पड़ेगा या साथ वाले को समझाना पड़ेगा, तब जाओगे। एक बड़ी उछल कूद का सा माहौल इसरो के अंदर इस समय बन गया है। ऐसी स्थिति में आने वाला समय कैसा होगा, यह बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक बड़ी चुनौती ब्रेन ड्रेन बनी हुई है। क्योंकि सरकार ना तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई बड़ा पैसा खर्च करती है, और ना ही रिसर्चर्स को इस बात की संतुष्टि देती है कि आप काम करते रहो, एक दिन आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाएगा। चिंता हमारे देश में कुछ ऐसी है जो बीते कुछ दिनों में काफी बड़ी सुर्खियां बनी, जैसे हनी ट्रैप करके फंसाना वैज्ञानिकों को। आप में से कुछ लोगों ने ये खबरें देखी होंगी कि पाकिस्तानियों द्वारा हमारे ब्रह्मोस और अग्नि 6 के प्लान चुराने के लिए कई टॉप वैज्ञानिकों को, डीआरडीओ के साइंटिस्ट को हनी ट्रैप किया गया था। तो ऐसे में ये बड़ी सुर्खियां फिर से आपका दिमाग खराब करती हैं कि अगर आज हमारे वैज्ञानिक तेजी से पलायन कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुश्मन की चाल तो नहीं है। क्योंकि हमारे देश के अंदर इसरो के भी वैज्ञानिक, नंबी नारायण के ऊपर तो फिल्म भी बनी है, जो इसरो के अंदर जासूसी के जुर्म के अंदर गिरफ्तार किए गए थे, बाद में उनको बाइज्जत बरी किया गया और क्षमा मांगी गई। लेकिन बात यह है कि ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण सेक्टर है। हम इंतजार कर रहे थे चंद्रयान का, हम सोच रहे थे कि हम गगनयान देखेंगे, हम इंतजार में साहब लोग ही नहीं है, कैसे भेजेंगे? तो ये एक चुनौती, चाहे मिसाइल कार्यक्रम हो या फिर अंतरिक्ष में कोई यान भेजने का कार्यक्रम हो, कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा हो, इन तमाम घटनाओं में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सक्रिय हो जाते हैं। वो उन स्टेशंस पे पहुंच जाते हैं जहां से ये लॉन्चिंग वगैरह हो रही होती है, और इस तरह से अपने को पेश करते हैं जैसे वही लीड कर रहे हों इस पूरे ऑपरेशन को, पूरे कार्यक्रम को, और सारी लाइमलाइट वो अपने ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धि को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। बेशक वो ये बात कहते नहीं हैं, लेकिन जिस अंदाज से वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और मिलते हैं वैज्ञानिकों से, और वैज्ञानिक भी चूँकि अब प्रधानमंत्री हैं तो जिस ढंग से मिलते हैं उससे एक प्रभाव, एक संदेश ये देने की कोशिश होती है कि जो कुछ भी भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत। कि जब आप उपलब्धि का श्रेय लेना चाहते हो तो कम से कम ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो संस्थान हमें विरासत में मिले हैं उनको अच्छे से संभाल के रखें और भविष्य के लिए तैयार करें, ना कि वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होते जाएं। कमज़ोर हो रहे हैं इसका एक प्रमाण ये है कि साल भर के अंदर हमारे 120 वैज्ञानिक इसरो छोड़कर चले गए हैं। ये पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका है। बहुत मुश्किल से अच्छे वैज्ञानिक तैयार होते हैं, उनको तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता है, और ऐसे में जब ये वैज्ञानिक कुछ बड़ा करने की स्थिति में होते हैं या कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, तभी अगर वो लोग कार्यक्रम छोड़कर चले जाते हैं तो एक बड़ा झटका लगता है। और इस तरह के झटकों से इन संस्थानों को बचाना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि ये आज के युग में ये आप जानते ही हैं
कि ये तमाम वैज्ञानिक संस्थान हमारे लिए बहुत बहुत बेशकीमती